अरे ओ गंवार, थोड़ा तमीज से हाथ चलाया कर। यह शहर है, आधुनिक घर है, तेरे गांव का खेत खलिहान नहीं जहां जो मनाए वही कर दे। जेठानी सुप्रिया के यह कड़वे शब्द आज भी कविता के कानों में गूंज रहे थे। कविता गांव की एक सीधी साधी लेकिन समझदार और स्वाभिमानी लड़की थी। पूरे घर का काम वह सुबह से शाम तक हंसते हंसते करती थी। इसके बावजूद सुप्रिया की नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं थी। एक दिन सुप्रिया की किटी पार्टी की सहेलियां घर आईं। कविता सभी के लिए पोहा और ताज़ा जूस लेकर आई। साधारण सूती पहने कविता को देखकर सुप्रिया की एक सहेली ने पूछा, सुप्रिया, यह कौन है? नई काम वाली रखी है क्या? कविता की उम्मीद थी कि सुप्रिया सम्मान से उसका परिचय देगी, लेकिन सुप्रिया ने मुंह बनाकर कहा, अरे नहीं यार, यह मेरी देवरानी कविता है। गांव से आई है तो दिखने और बोलने में थोड़ी गंवार लगती है। सब सहेलियां ठहाके मारकर हंसने लगी। कविता ने कांपते हाथों से ट्रे रखी और बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। आंखों में आंसू लिए वह बर्तन धोने लगी। तभी सास कमला देवी ने आकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बहू, इंसान का मोल उसके लिबास से नहीं, उसके दिल और कर्मों से होता है। आज जो तेरी सादगी पर हंस रहे हैं, कल वही तेरी मेहनत को नमन करेंगे। समय बीतता गया। कविता का पति विकास एक छोटी प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइज़र था। एक दिन वह घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। कंपनी में अचानक मंदी आने के कारण विकास की नौकरी चली गई। घर में आर्थिक तंगी का साया मंडराने लगा। विकास को हताश देखकर कविता ने हिम्मत बंधाई। आप हिम्मत मत हारिए, हाथ पर सलामत हैं तो मेहनत करके कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। तभी सुप्रिया कमरे में आई और ताना मारते हुए बोली, हाँ हाँ, अब क्या रास्ता निकालेगी? वैसे कविता, तुझे सिलाई कढ़ाई का काम आता है ना? जाकर मोहल्ले के लोगों के फटे कपड़े ही सी ले, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। सुप्रिया की बात कविता के दिल में तीर की तरह चुभी। उस रात कविता सो नहीं सकी। उसने तय किया कि वह अपने हुनर का इस्तेमाल करेगी। शादी से पहले कविता गांव में पारंपरिक कढ़ाई वाली साड़ियाँ और बैग बनाने का काम जानती थी। अगले ही दिन उसने अपनी जमा पूंजी से कुछ धागे और कपड़े खरीदे और घर पर ही हस्तशिल्प बैग्स और कुशन कवर बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में कविता ने अपने बनाए सामान को पास के बाजार में एक छोटे स्टॉल पर बेचना शुरू किया। सुप्रिया ने इस पर भी बहुत बवाल किया। लो, अब यह गंवार सड़क पर बैठकर सामान बेचेगी और हमारी इज्जत नीलाम करेगी। लेकिन ससुर जी और कमला देवी ने कविता का पूरा साथ दिया। कविता के बनाए बैग्स की फिनिशिंग और डिज़ाइन इतनी शानदार थी कि धीरे धीरे लोग उन्हें पसंद करने लगे। कुछ कॉलेज की लड़कियों ने उसके काम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। देखते ही देखते कविता के देसी हैंडीक्राफ्ट्स की मांग इतनी बढ़ गई कि उसे ऑनलाइन ऑर्डर्स भी मिलने लगे। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद कविता ने घर का सारा खर्च संभाला और विकास को भी अपने बिजनेस में मार्केटिंग संभालने के लिए जोड़ लिया। दोनों ने रात दिन मेहनत करके शहर के एक मुख्य बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। जिस देवरानी को कभी गंवार कहा जाता था, आज वह एक सफल महिला उद्यमी बन चुकी थी। एक दिन सुप्रिया के पति
आकाश का अचानक बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेनदार घर पर आकर हंगामा करने लगे और कानूनी कार्रवाई की धमकी देने लगे। सुप्रिया ने अपने उन सभी अमीर दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया जो किटी पार्टी में आया करते थे, लेकिन किसी ने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जो रिश्ते दिखावे के थे वे एक झटके में पीछे हट गए। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो सुप्रिया रोने लगी। तभी कविता आगे आई। उसने अपनी दुकान की नई शाखा खोलने के लिए जो अपनी बरसों की जमा पूंजी और बचत के पैसे रखे थे वे सारे पैसे लाकर अपने जेठ जी जेठानी के हाथों में रख दिए। कविता ने नम आँखों से कहा, दीदी पैसा और दुकान तो फिर बन जाएगी, लेकिन परिवार की इज्जत और अपनापन चला गया तो वापस नहीं आएगा। सुप्रिया स्तब्ध रह गई। जिस देवरानी को उसने हमेशा नीचा दिखाया आज वही उसकी ढाल बनकर खड़ी थी। सुप्रिया का अहंकार चकनाचूर हो गया। उसने रोते हुए कविता को गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दे कविता, मैं तो पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ रही और तूने अपने संस्कारों से साबित कर दिया कि असली गंवार मैं थी, तू नहीं। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बहुओं को देखा। उस दिन के बाद से उस घर में ताने नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान और प्रेम का राज हो गया। सुप्रिया के आंसुओं ने सालों से उसके दिल पर जमी अहंकार की बर्फ़ को पिघला दिया था। उस दिन के बाद से घर की आबो हवा पूरी तरह बदल गई। जिस रसोई में कभी सुप्रिया कविता की मौजूदगी से चिढ़ती थी, अब वहीं दोनों बहनें हंसते बोलते साथ में खाना बनाती। आकाश जी ने कविता के दिए पैसों से अपने बिजनेस का सारा कर्जा चुकाया और लेनदारों का मामला शांत किया। संकट टल चुका था, लेकिन आकाश अंदर से टूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने डूबे हुए कारोबार को दोबारा कैसे खड़ा करें। यह देखकर कविता ने एक शाम चाय के मेज़ पर पूरे परिवार को बिठाया और कहा, जेठ जी आप तो मार्केटिंग और अकाउंट्स के माहिर हैं और विकास जी को भी अब बाज़ार की अच्छी समझ हो गई है। क्यों ना हम सब मिलकर अपने इस हैंडीक्राफ्ट्स के काम को एक बड़ा ब्रांड बनाएं। सुप्रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन कविता मैं तो सिर्फ घर में बैठकर बातें बनाना जानती थी, मुझे तो सिलाई कढ़ाई का सा भी नहीं आता। कविता ने मुस्कुराकर सुप्रिया का हाथ थामा। दीदी आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है, आप शहर के बड़े बड़े ग्राहकों और ऑनलाइन बॉयर्स से बात कर सकती हैं। आपकी पर्सनालिटी ही हमारे ब्रांड का चेहरा बनेगी। सुप्रिया की आंखें भर आईं। जिस देवरानी को उसने कभी गंवार कहा था, आज वही उसे अपने साथ खड़ा कर रही थी। परिवार ने मिलकर तय किया और दुकान का नाम रखा गया संस्कार हैंडीक्राफ्ट्स। कुछ ही महीनों में चारों की मेहनत रंग लाने लगी। आकाश ने बिजनेस का मैनेजमेंट संभाला, विकास ने सप्लाई चेन देखी, कविता ने नई नई डिज़ाइनों पर काम किया और सुप्रिया ने सोशल मीडिया व क्लाइंट्स को हैंडल करना शुरू कर दिया। इसी बीच शहर में एक बहुत बड़ा नेशनल क्राफ्ट फेयर आयोजित हुआ।
संस्कार हैंडीक्राफ्ट्स को भी वहाँ एक मुख्य स्टॉल मिला। मेले के दूसरे दिन सुप्रिया की वही पुरानी किटी पार्टी वाली सहेलियाँ, जिन्होंने सुप्रिया के बुरे वक्त में फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, वहाँ घूमते हुए पहुँची। सुप्रिया को एक भव्य स्टॉल पर ऑन कैमरा इंटरव्यू देते और विदेशी खरीदारों से फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते देखकर वे दंग रह गई। उनमें से एक सहेली ने आगे बढ़कर कहा, वाह सुप्रिया, तुम तो रातों रात इतनी बड़ी बिजनेसमैन बन गई, और यह शानदार काम किसका है? तभी पीछे से कविता हाथ में साड़ियों का नया कलेक्शन लिए आई। सहेली ने कविता को पहचान लिया और थोड़ा झेपते हुए बोली, अरे यह तो तुम्हारी वही देवरानी है ना? सुप्रिया ने एक पल के लिए कविता की ओर देखा। कविता के चेहरे पर आज भी वही सौम्यता और सादगी थी। सुप्रिया ने गर्व से मुस्कुराते हुए अपनी सहेली का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, यह मेरी देवरानी कविता है, बल्कि यूँ कहूँ तो यह इस पूरे साम्राज्य की नींव है, जिस सादगी और हुनर का कभी तुम सबने और बदकिस्मती से मैंने भी मजाक उड़ाया था, आज उसी हुनर ने हमारे पूरे परिवार को डूबने से बचाया है। यह सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी है। सुप्रिया के शब्द सुनकर कविता की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सम्मान और खुशी के थे। सुप्रिया की सहेलियां शर्मिंदा होकर चुपचाप वहाँ से खिसक गईं। संस्कार हैंडीक्राफ्ट्स को मेले में बेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर का अवार्ड मिला। अवार्ड लेते समय जब कविता को माइक दिया गया तो उसने कहा, यह सफलता मेरी अकेले की नहीं है, यह मेरे परिवार के विश्वास की है। मैं अपनी इस पहचान को सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहती। कविता और सुप्रिया ने मिलकर अपने गांव में एक मुफ्त प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां गांव की अनपढ़ और गरीब महिलाओं को कढ़ाई, सिलाई और बैग बनाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। जिस गंवार शब्द से कभी कविता को नीचा दिखाया जाता था, आज उसी गांव की सैकड़ों साधारण महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। रात को जब पूरा परिवार घर के आंगन में बैठा था, ससुर जी और कमला देवी के चेहरे पर असीम संतोष था। आकाश ने हंसते हुए कहा, विकास, तेरी दुल्हन ने तो पूरे शहर में हमारा सिर ऊंचा कर दिया। सुप्रिया ने कविता के लिए अपने हाथों से बनाई गरम चाय की प्याली आगे बढ़ाई और धीमे से कहा, लीजिए मैडम, आपकी चाय, और हाँ, कल से मुझे भी गांव वाली कढ़ाई का एक नया डिजाइन सीखना पड़ेगा, वरना मैं आपकी टीम से पीछे छूट जाऊंगी। सब ठहाके मारकर हंस पड़े। घर की दीवार आज भी वही थी, लेकिन उनके भीतर का माहौल बदल चुका था। उस घर में अब ना कोई छोटा था, ना कोई बड़ा, ना कोई शहर की मॉडर्न थी, ना कोई गांव की गंवार। वहाँ बस एक दूसरे के सम्मान और प्यार से बुना हुआ संस्कार था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।